नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है भारत में दोस्तों कौन क्या किस पद पे हैं। ठीक है, उनके बारे में जो है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, जुलाई 2022 तक दोस्तों जितने भी चेंज हुए हैं, ठीक है, उनको जो है दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बिना किसी देर के हम हमारी वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक देखिए दोस्तों, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है दोस्तों आपके हैं तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता को जो है दोस्तों 2018 में जो है दोस्तों आपके जो है सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों नियुक्ति की जाती है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भारत के महान्यायवादी कौन है। ठीक है, महान्यायवादी को जो है दोस्तों आपके अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के जो न्यायवादी हैं दोस्तों आपके हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, ये दोस्तों आपके भारत के 15वें जो है दोस्तों आपके महान्यायवादी है। ठीक है, और दोस्तों इनके जो नियुक्ति है दोस्तों, इनकी नियुक्ति भी दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भी याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये आपके 30 जून 2018 को जो है दोस्तों इन्होंने अपना पद जो है दोस्तों संभाला था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपके तो भारत के दोस्तों नियंत्रक व महालेखा जो परीक्षक दोस्तों आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों आपके भारत के जो है दोस्तों महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपके 14वें नंबर के दोस्तों महालेखा परीक्षक। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों आपके 8 अगस्त 2022 को जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे जो है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आरबीआई के गवर्नर कौन है। देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा शक्तिकांत दास। ठीक है, जो शक्तिकांत दास है दोस्तों वे आपके 11 दिसंबर दोस्तों 2018 को जो है दोस्तों ये आपके आरबीआई के गवर्नर बने थे। ठीक है, ये दोस्तों आपके भारत के दोस्तों 25वें गवर्नर थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों पहले गवर्नर की बात की जाए, ठीक है, तो पहला जो गवर्नर था दोस्तों आपके थे ओसबर्न स्मिथ, जो है दोस्तों आपके भारत के आरबीआई के दोस्तों प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बीएसएफ का दोस्तों फुल फॉर्म होती है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। ठीक है, के महानिदेशक बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो बीएसएफ के दोस्तों जो महानिदेशक है दोस्तों आपके पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, पंकज कुमार सिंह जो है दोस्तों आपके बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपकी जो बीएसएफ होती है दोस्तों आपके भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होती है दोस्तों उसकी जो सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, अगर दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें दोस्तों उसका जो नाम है दोस्तों आपका है रेड क्लिफ। ठीक है, उसकी लंबाई की बात करें दोस्तों उसकी लंबाई आती है 3310 किलोमीटर जो है दोस्तों उसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों आपके हैं राजीव कुमार। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके 15 मई दोस्तों 2022 को जो है दोस्तों इनको जो है हमारे भारत के दोस्तों चुनाव आयुक्त बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों सुशील चंद्रा जो है दोस्तों आपके भारत के दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है सामने, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हाल ही में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक व डायरेक्टर जनरल दोस्तों आपको बताना है किसे बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों तटरक्षक दोस्तों इंग्लिश में उसको कोस्ट गार्ड बोलते हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड के दोस्तों जो हाल ही में दोस्तों जो आपके बनाए गए दोस्तों महानिदेशक हैं दोस्तों आपके हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, आपको याद रखना है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया को दोस्तों आपके महानिदेशक बनाया गया है आपके कोस्ट गार्ड का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हाल ही में एनएसजी महानिदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, एनएसजी दोस्तों आपकी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, उसके दोस्तों महानिदेशक जो है दोस्तों आपके एमए गणपति को जो है दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, दे रखा है आपके सामने कुलदीप सिंह, सुरजीत सिंह देसवाल, कुमार राजेश चंद्र, और दे रखा है देखिए आपके सामने संजय अरोड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आईटीबीपी के दोस्तों महानिदेशक हैं दोस्तों आपके हैं संजय अरोड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आईटीबीपी जो होती है दोस्तों वो आपके जो है दोस्तों जो भारत की मैकमोहन रेखा है, ठीक है, उसकी जो है दोस्तों सुरक्षा करने का कार्य करती है दोस्तों जो आपके भारत और चीन की दोस्तों आपकी सीमा रेखा है। ठीक है, उसकी लंबाई की बात करें दोस्तों होती है उसकी लंबाई दोस्तों 890 किलोमीटर दोस्तों उसकी लंबाई है। ठीक है, और दोस्तों आपके संजय अरोड़ा जो है दोस्तों 25 अगस्त 2021 को जो है दोस्तों आपके जो है आपके आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आरपीएफ के जो महानिदेशक दोस्तों बनाए गए हैं दोस्तों आपके हैं संजय चंद्र। ठीक है, संजय चंद्र को जो है दोस्तों आरपीएफ के जो है दोस्तों महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए सामने क्वेश्चन नंबर
11 देखिए, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपके जो एसएसबी के दोस्तों आपके जो महानिदेशक हैं दोस्तों आपके हैं एस.एल. थाउसेन। ठीक है, एस.एल. थाउसेन के दोस्तों अगर पूरा नाम देखें तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है दोस्तों आपका सुजाय लाल दोस्तों थाउसेन। ठीक है, आपको याद रखना है सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों सीआरपीएफ के जो महानिदेशक है दोस्तों आपके हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह जो है दोस्तों आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, सीआरपीएफ की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपकी होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आपके सीआईएसएफ के दोस्तों जो महानिदेशक है दोस्तों आपके हैं सीलवर्धन सिंह जो है दोस्तों आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, नंबर 14 देखिए, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया दोस्तों आपके जो आरपीएफ के दोस्तों जो महानिदेशक है दोस्तों आपके संजय चंद्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का निदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आपके एनसीसी के दोस्तों जो आपके निदेशक है दोस्तों आपके हैं गुरुवीर पाल सिंह। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके लेफ्टिनेंट जनरल की दोस्तों रैंक के व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों सीबीआई के दोस्तों जो निदेशक है दोस्तों आपके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाल ही में 30 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आपके 30 जून 2022 को जो है दोस्तों आपके तपन डेका को जो है दोस्तों आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो को दोस्तों आपके निदेशक बनाया गया है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बताना आपको कौन है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए, सामंत गोयल, संजय कोठारी, राजीव चोपड़ा और राजीव कुमार। ठीक है, तो दोस्तों आप एक केंद्रीय सतर्कता दोस्तों आयुक्त जो है दोस्तों आपके हैं संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी को जो है दोस्तों आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रो रिसर्च एंड एनालिसिस वीक का निर्देशक किसे बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो रो के दोस्तों निदेशक जो है दोस्तों आपके सामंत गोयल हैं। आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूपीएससी का चेयरमैन हाल ही में 5 अप्रैल 2022 को किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों जो चेयरमैन है दोस्तों आपके हैं डॉक्टर मनोज सैनी। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है दोस्तों उसकी जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों अध्यक्ष हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों 15वें वित्त आयोग जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह जो है दोस्तों आपके 15वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, इन्हें दोस्तों वी.के. त्रिपाठी भी बोला जाता है। आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक परामर्शदाता कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है दोस्तों आपके हैं अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल के अलावा ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री के दोस्तों परामर्शदाता भी होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी नियुक्ति दोस्तों आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष दोस्तों बताना है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो प्रेजेंट में दोस्तों आपके जो इसरो के दोस्तों अध्यक्ष जो है दोस्तों आपके हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ को जो है दोस्तों आपके प्रेजेंट में दोस्तों इसरो के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपके जो है दोस्तों के शिवान जो है दोस्तों आपके इसरो के दोस्तों अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों इसरो के दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों आपके बेंगलोर में
है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आता है 26। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। आपको याद रखना है डीआरडीओ की स्थापना 1958। और दोस्तों इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष जो है दोस्तों आपके हैं जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के निदेशक कौन है? ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, बीएआरसी के दोस्तों निदेशक जो है दोस्तों आपके अजीत कुमार मोहंती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर दोस्तों इसके दोस्तों मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय दोस्तों आपके ट्राम्बे दोस्तों मुंबई के अंदर है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दोस्तों जो निदेशक है दोस्तों आपके हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके 7 फरवरी 2022 को जो है दोस्तों इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों अगर वीएसएस की दोस्तों अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की दोस्तों बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपके हैं तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपके जो एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, अगर इसकी शाखा है दोस्तों आपके भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में दोस्तों हैं जो आपके राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दोस्तों 4 शाखाएं हैं, और इसका मुख्यालय दोस्तों आपके दिल्ली में है। और आदर्श कुमार गोयल जो है दोस्तों आपके इसके प्रेजेंट में दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दोस्तों आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रेजेंट में दोस्तों आपके सेबी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं माधवी पुरी बुच को जो है दोस्तों आपके जो है दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है सेबी का। ठीक है, और दोस्तों ये आपके 28 फरवरी दोस्तों 2022 को दोस्तों ये अध्यक्ष बने थे। आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों आपके मुंबई में है दोस्तों। ठीक है, और अगर दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, इसके आपके जो माधवी पुरी बुच से पहले जो है दोस्तों आपके अजय त्यागी जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपका जो भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, उसके अगर दोस्तों वैसे दोस्तों अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष तो आपके दोस्तों नरेंद्र बत्रा थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में क्या हुआ दोस्तों, इसके प्रेजेंट में जो है दोस्तों उच्च न्यायालय, जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों आदेश के ऊपर जो है दोस्तों इनको हटाने की बात की जा रही है। और दोस्तों इसके स्थान पे जो है दोस्तों कार्यवाहक जो दोस्तों अध्यक्ष के रूप में दोस्तों आपके अनिल खन्ना को दोस्तों जो है चुना गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, आपके कार्यवाहक जो है दोस्तों आपके अध्यक्ष हैं आपके भारतीय ओलंपिक संघ के। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1970 की गई थी आपके ओलंपिक संघ की। और दोस्तों जो है इसका मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली के अंदर है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दोस्तों आपको बताना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों आपके जो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो है दोस्तों आपके जो है दोस्तों यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दोस्तों अध्यक्ष आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों आपके यूसीजी की दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों आपके जो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार है दोस्तों ये आपके 4 फरवरी दोस्तों 2022 को जो है दोस्तों इस पद पे दोस्तों आसीन हुए। ठीक है, अगर दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष जो है दोस्तों आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपको याद रखना है यूजीसी के अध्यक्ष। ठीक है, और दोस्तों प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों, एनसीईआरटी के जो निदेशक है दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जो है दोस्तों आपके एनसीईआरटी के दोस्तों प्रोफेसर हैं। ठीक है, दोस्तों अध्यक्ष हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1961 में की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो दिनेश प्रसाद सकलानी है, ठीक है, उससे पहले जो है दोस्तों आपके ऋषिकेश सेनापति जो है दोस्तों आपके दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 30 और देखिए सीबीएसई के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपके जो प्रेजेंट में दोस्तों आपके सीबीएसई के जो चेयरमैन है दोस्तों आपके हैं निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर को जो है दोस्तों मई 2022 में जो है दोस्तों इनका सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर आता है 35।
देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष बताना है आपको कौन है, राजुलू चितला, ठीक है, आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके जो रंजना कुमार है, ठीक है, ये दोस्तों आपकी प्रथम अध्यक्ष थी आपके नाबार्ड। और दोस्तों अगर इसकी नाबार्ड की दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों आपके मुंबई के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका है क्वेश्चन नंबर 36, 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, 21वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं बलवीर सिंह चौहान, ठीक है। और दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपका 22वां वित्त आयोग भी बन चुका है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, एसएससी के जो चेयरमैन है दोस्तों आपके हैं एस किशोर, जो है दोस्तों आपके एसएससी के चेयरमैन हैं, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है दोस्तों उसके अध्यक्ष दोस्तों आपके प्रियंका कानूनगो है, ठीक है। ये दोस्तों मार्च 2007 में दोस्तों इसके अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, और उसी टाइम दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका सामने क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 7वां जो वित्त आयोग है दोस्तों आपके अशोक कुमार माथुर जो है दोस्तों आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष है 7वें के, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपके दिल्ली में है, ठीक है। ये दोस्तों 2018 में दोस्तों जो है बना था आपको 7वां वित्त आयोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 40, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों प्रेजेंट के अंदर दोस्तों आपके जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों आपके हैं एम.वी. रमन्ना, ठीक है। और दोस्तों पहले दोस्तों आपके अगर दोस्तों प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो दो आपके थे एच.जे. कन्या, ठीक है। और दोस्तों आपके जो एन.वी. रमन्ना जो है दोस्तों रिटायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपके उदय उमेश ललित जो है दोस्तों आपके आपके सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, और दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों बात की जाए तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41, देखिए भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के थल सेना जो प्रमुख है दोस्तों आपके हैं जनरल मनोज पांडे जो है दोस्तों प्रेजेंट में भारत के जो है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42, देखिए वायुसेना के प्रमुख कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो वायुसेना के दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके जो प्रमुख है दोस्तों आपके हैं वी.आर. चौधरी, ठीक है। और दोस्तों जो आपकी वायुसेना की दोस्तों हाईएस्ट जो रैंक होती है दोस्तों आपकी होती है एयर चीफ मार्शल की, ठीक है। एयर चीफ मार्शल जो है दोस्तों आपके वी.आर. चौधरी है प्रेजेंट के अंदर आपके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 43, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रेजेंट में दोस्तों आपके जो भारत के नौसेना जो प्रमुख है दोस्तों आपके हैं आर हरि कुमार जो है दोस्तों आपके नौसेना प्रमुख है, ठीक है। और दोस्तों अगर नौसेना में दोस्तों हाईएस्ट जो आपकी रैंक होती है दोस्तों वो आपकी होती है एडमिरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके राज्यसभा के जो सभापति होता है दोस्तों आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति दोस्तों आपके वेंकैया नायडू है दोस्तों आपके, जो इसलिए दोस्तों आपके जो राज्यसभा का दोस्तों सभापति है दोस्तों आपका है एम वेंकैया नायडू, ठीक है। अगर दोस्तों हरिवंश नारायण की बात करें, ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके राज्यसभा के दोस्तों अगर दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह की बात की जाए तो दोस्तों ये प्रेजेंट में दोस्तों आपके राज्यसभा के उपसभापति हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं दोस्तों आपके ये विपक्ष के नेता हैं, आपको याद रखना है। राज्यसभा में दोस्तों विपक्ष के नेता जो है दोस्तों आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर दोस्तों सत्ता पक्ष के जो नेता हैं दोस्तों आपके हैं पीयूष गोयल, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 45, देखिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लोकसभा के जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं ओम बिरला, ठीक है। हालांकि दोस्तों बात की जाती है दोस्तों जो आपके ओम बिरला हैं दोस्तों आपके ये कोटा राजस्थान से दोस्तों आपके निर्वाचित हैं, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना है दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके 17वीं लोकसभा चल रही है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है दोस्तों 17 जून 2019 से जो है दोस्तों स्टार्ट हुई थी, आपको ये भी याद रखना। नंबर 46, देखिए नीति आयोग के CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है दोस्तों नीति आयोग के जो प्रेजेंट में दोस्तों CEO है दोस्तों आपके परमेश्वरम अय्यर जो है दोस्तों आपके नीति आयोग के दोस्तों CEO हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपके अमिताभ जो कांत है दोस्तों वो आपके जो है दोस्तों इसके CEO थे, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है। इसके पहले जो है दोस्तों आपके डॉक्टर राजीव कुमार जो है दोस्तों आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अगर दोस्तों अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों आपके जो नरेंद्र जो मोदी है दोस्तों आपके जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से आपको बताना है सत्य कौन सा नहीं है। ठीक है, दे रखा आपके सामने, देखिए रक्षा मंत्री जो है दोस्तों आपके राजनाथ सिंह के दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, गृह मंत्री जो है दोस्तों आपके अमित शाह है दोस्तों, ये भी आपका सही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है दोस्तों आपके नितिन जयराम गडकरी दोस्तों, ये भी आपका सही है। ठीक है, और दोस्तों आपके वित्त मंत्री जो है तो आपके स्मृति जुबली ईरानी जो है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्मृति जुबली ईरानी जो है दोस्तों आपके आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। ठीक है, और दोस्तों वित्त मंत्री की दोस्तों बात की जाए वो आपके निर्मला सीतारमण है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। दे रखा आपके सामने, देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दोस्तों आपके विदेश मंत्री है दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है दोस्तों आपके कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री, ये भी आपका सही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है तो आपके कानून और न्याय मंत्री दोस्तों नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, कानून और न्याय मंत्री दोस्तों आपके हैं किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू जो है दोस्तों आपके कानून और न्याय मंत्री हैं। ठीक है, और दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए दोस्तों, ये आपके जो है तो जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों इनके पास है। और दोस्तों अगला दे रखा है, देखिए आपके सामने प्रहलाद जोशी दोस्तों आपके कोयला और खान मंत्री हैं दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, देखिए भारत के रेल मंत्री कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, प्रेजेंट में दोस्तों आपके भारत के जो रेल मंत्री हैं दोस्तों आपके हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव दोस्तों आपके रेल मंत्री के अलावा दोस्तों इनको दोस्तों संचार मंत्रालय भी इनके पास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दोस्तों आपके अश्विनी वैष्णव के पास है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 51, देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो कपड़ा मंत्री दोस्तों आपके हैं पीयूष गोयल जो है दोस्तों आपके कपड़ा मंत्री और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोस्तों इनके पास है। ठीक है, क्वेश्चन 52, देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय के दोस्तों मंत्री जो है दोस्तों आपके श्री अर्जुन मुंडा है, आपको याद रखना है दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्री आपके जो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 53, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोस्तों आपके धर्मेंद्र प्रधान है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों इनके जो तो दोस्तों आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम का जो मंत्रालय है दोस्तों, उसके जो मंत्री दोस्तों आपके हैं नारायण तातू राणे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा होम्योपैथिक मंत्रालय के मंत्री बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो आयुर्वेद के दोस्तों मंत्री जो है दोस्तों आपके सर्वानंद सोनोवाल जो है दोस्तों आपके आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथिक जो है दोस्तों जो मंत्रालय दोस्तों उसके मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है तो सामाजिक दोस्तों आपको जो न्याय और जो आपका अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों उसके जो मंत्री हैं दोस्तों आपके हैं वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार को जो है दोस्तों आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 57, देखिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपको जो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज जो दोस्तों आपका जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके मंत्री हैं दोस्तों आपके गिरिराज सिंह जो है दोस्तों आपके ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 58, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दे रखा आपके सामने, देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दोस्तों आपके पशुपति कुमार पारस के पास है, ये आपका सही है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ये भी आपका सही है। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दोस्तों आपके राजकुमार सिंह के पास है, ये भी सही है। और श्रम और दोस्तों रोजगार जो मंत्रालय है, ठीक है, इसके जो है दोस्तों आपके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, और दोस्तों आपका महेंद्र नाथ पांडे जो है दोस्तों वो आपके भारी उद्योग, ठीक है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं आपके दोस्तों मंत्री हैं आपके महेंद्र नाथ पांडे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन 59, देखिए भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो आपका मनसुख एल मंडाविया है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों मनसुख एल मंडाविया जो है दोस्तों आपके भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, निम्न को बताना आपको सुमेलित करना है। ठीक है, निम्न को दे रखा है आपके सामने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय दोस्तों आपके है हरदीप सिंह पुरी के पास। ठीक है, संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय दोस्तों आपके किशन रेड्डी के पास, आपको याद रखना है। पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय के दोस्तों आपके मंत्री दोस्तों आपके पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, और भारी उद्योग व सार्वजनिक
उद्यम मंत्रालय दोस्तों आपके महेंद्र नाथ पांडे के पास है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 61। देखिए भारत के खेल मंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों भारत के जो खेल मंत्री हैं दोस्तों आपके प्रेजेंट में अनुराग सिंह ठाकुर है, आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय खेल मंत्री दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनके पास सूचना और प्रसारण जो आपका मंत्रालय दोस्तों इनको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके जो FTII के अध्यक्ष है दोस्तों आपके शेखर कपूर हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी जो बैंडिट कवीन जो मूवी थी, ठीक है, उसके दोस्तों निर्देशक हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64। देखिए हाल ही में असम राइफल्स के निदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके जो असम राइफल्स के दोस्तों निदेशक है दोस्तों आपके हैं प्रदीप चंद्र नैयर को दोस्तों आपके बनाया गया, आपको याद रखना है दोस्तों प्रेजेंट में। और दोस्तों इससे पहले जो है तो आपके सुखदीप दोस्तों सांगवान जो है दोस्तों इसके निदेशक थे। ठीक है, अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 65। देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपको जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दोस्तों अध्यक्ष जो है दोस्तों आपके प्रसून जोशी हैं, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 66। देख लीजिए हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों CBDT के जो अध्यक्ष है दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके नितिन गुप्ता को बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी दोस्तों जो इसके जो है अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। देखिए भारतीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपके डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष जो है दोस्तों आपके मिनेश शाह हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपके जो वर्षा जोशी है दोस्तों वो आपकी इसकी अध्यक्ष थी, और प्रेजेंट में दोस्तों आपके NDDB के भारतीय डेयरी विकास बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष हैं आपके मिनेश शाह, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 68। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके PNGRB के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं दिनेश के सराफ। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है तो ट्राई के जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके पीडी वाघेल जो है दोस्तों आपके ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दोस्तों अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है दोस्तों PD वाघेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों UDAI के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं सौरभ गर्ग। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपके पंकज कुमार जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए भारत के महापंजीयक व जनसंख्या जनगणना आयुक्त कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो जनगणना आयुक्त और दोस्तों भारत के जो महापंजीयक है दोस्तों आपके हैं विवेक जोशी। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 72। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष बताना है आपको कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों उसके अध्यक्ष है दोस्तों आपके अलका उपाध्याय जो है दोस्तों इनकी अध्यक्ष आपको याद रखना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, अलका उपाध्याय। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों BCAS के महानिदेशक बताना आपको कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जुल्फिकार हसन जो है दोस्तों आपके BCAS के दोस्तों महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अगला देखते देखिए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए भारत के स्रोत सेनापति कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो भारत के स्रोत सेनापति जो होता है दोस्तों आपके जो है तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है दोस्तों आपका देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और दोस्तों देश का राष्ट्रपति दोस्तों प्रेजेंट है आप सभी को पता है दोस्तों रामनाथ कोविंद है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों आपके जो स्रोत सेनापति जो है दोस्तों आपके रामनाथ कोविंद है आपके। ठीक है, अगला देखते देखिए क्वेश्चन नंबर 75। लोकसभा में सदन का नेता या सत्ता पक्ष का नेता कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों लोकसभा के अंदर दोस्तों सत्ता पक्ष का जो नेता है दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके प्रेजेंट में अरुण कुमार मिश्रा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और दोस्तों अगर इसके मानवाधिकार आयोग के दोस्तों कार्यकाल की बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों कार्यकाल दोस्तों इसका 3 वर्ष या फिर दोस्तों 17 वर्ष की उम्र होती है दोस्तों, जो पहले होगा दोस्तों
उसी के हिसाब से जो है दोस्तों इसका रिटायरमेंट होता है दोस्तों आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये लीजिए दोस्तों, जितने भी आपके जो पदाधिकारी थे, ठीक है, जुलाई 2022 तक, ठीक है, वो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी चेंज होंगे, ठीक है, आगे उनकी दोस्तों मैं आपको वीडियो जो है दोस्तों आपको यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको वो देख लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।